बाद में धीरे धीरे वापस ये अवैध गाड़ियाँ वहाँ सिंधी चौराहे पे लगनी शुरू हो गई। अभी सर बहुत हालात खराब है क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ लग नहीं पा रही है, या जो निकलते हैं ना बस स्टैंड से जोधपुर की तरफ, तो वहाँ इतना जमा हो रहता है निजी बसों का। प्राइवेट बसें हो गई ये आपका जैसे अपन बीएनसी चौराहे की तरफ अपने नहीं सर, बस स्टैंड से निकले सेंट्रल स्टोर के LIC ऑफिस है ना सर, मेन सही सर्किल अपने पुलिया के नीचे, जैसे जोधपुर की तरफ कलेक्टेड सर्किल से हम जाते हैं, जोधपुर की तरफ टर्न लेते हैं ना, तो वहीं जाते हैं, उनकी बसें खड़ी रहती है। ये तो वो मतलब बेतरतीब हो जाती है, या आपका कहना है कि उस जगह पे खड़ी भी नहीं रहे? नहीं वीडियो तो अच्छा नहीं खड़ी भी नहीं रहे सर। वहाँ बोर्ड भी लगा था, वहाँ सब बोर्ड लगा रखा था कि रमेश गौड़ा ने बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया और वहाँ वो जमावड़ा रहता है। वो जमावड़ा करते करते सब बस स्टैंड तक आ गया है, बस स्टैंड तक अभी कार्रवाई करवाता है ना। मैं बुला करके डिप्टी साहब को भी बुलाता हूँ और बहुत लोग बाहर पे जोधपुर मार्ग पर विशेष कर MR की साहब अभी चलती है, तो उसमें ये लिस्ट भी है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, डीटी साहब को भी बुला लूंगा, डिप्टी साहब को भी बुला लेंगे और बैठकर जो भी पहले जो निर्णय लिया गया उसकी किस ढंग से पालना हो सकती है, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं और मेरे साथी रोडवेज कर्मचारी यूनियन संयुक्त मोर्चा संगठन की तरफ से बाड़मेर जिले के जिला महोदया से ज्ञापन के देने हेतु प्रस्तुत हुए हैं। हमारे बाड़मेर आगार का रोडवेज की बसों का ज़्यादातर संचालन बाड़मेर जोधपुर मार्ग पर होता है और हमारी प्रत्येक बस के आगे और पीछे विशेषकर MR ट्रेवल्स की बस प्रतिस्पर्धा के तौर पे चलती है और हमें रोडवेज की ज़बरदस्त राजस्व का नुकसान पहुंचा रही है। ये बसें पूर्ण रूप से अवैध है तथा दिन में अवैध उन बसों के साथ साथ आजकल AC और स्लीपर भी बसें अवैध तरीके से चलाने लगे हैं। 33 बसों की हम परमानेंट लिस्ट लाए हैं। उसके अलावा अन्य एजेंसियां जिनके मोटर मालिक है वो भी संचालित करते हैं। हमारी रोडवेज की प्रत्येक बस के आगे और पीछे चलती है कम किराए में। हमारा 240 रुपये किराया है जैसे जोधपुर का, तो वो 150 में बैठाएंगे। हम कहेंगे कि नहीं भैया ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, तो वो झगड़ा करने पे उतारू होते हैं, हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं और नौबत कई बार मुकदमा तक भी पहुंची है। मुकदमे भी दर्ज हो रखे हैं जो अभी भी उसमें लंबित है। तभी तो होते हैं। हमारी निगम की जो बसें हैं वो 80 की स्पीड से दौड़ती है, उसके ऊपर नहीं जाती, निर्धारित कर रखी है। लेकिन वो अगला स्टैंड कवर करने के लिए 120 की स्पीड में बढ़ा के और यात्री बार उठा लेते हैं, फिर वापस वही भी स्पीड पकड़ लेते हैं। 110 जाएंगे, 120 भी जाएंगे, हमारा तो 80 का फिक्स है। तो वो फिर जाहिर सी बात है ज्यादा तेज भागेंगे तो एक्सीडेंट ही होगा। बिल्कुल मैनेजमेंट का उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। ऐसा कोई भी हमारा कोई चालक परिचालक नहीं है जिसके खिलाफ मैनेजमेंट कार्रवाई नहीं करता हो। ध्यान में आएगा तो अवश्य की है उन्होंने। परमिट है तो मैं तो कहता हूँ स्थानीय जो जिला परिवहन अधिकारी है वो रोडवेज की TT सीट से मिलवा ले और उनको TT सीट में खाली लगे तो उनको तो चलावे, कोई दिक्कत नहीं करती है। खूब प्रयास किए, पूर्व में भी लेटर दिए हैं, अभी और भी दिए हैं। मेरा नाम मनीराम है, मैं बाड़मेर आगार में परिचालक पद पे कार्यरत हूँ और जोधपुर मार्ग में चलता हूँ। क्या मांगों को लेकर अवैध वाहनों पर रोक के लिए और जो आए दिन हमारे परिचालकों और चालकों के साथ मारपीट हो रही है, जो ये सिंदरी चौराहे पे नो पार्किंग जोन कर रखा है, वहाँ इन अवैध बसों को जमावड़ा रहता है, उनके खिलाफ हम कलेक्टर साहब और एस साहब को ज्ञापन देने। तो जो आपकी बसें हैं वो भी, जो सरकारी बसें हैं वो भी तो वहाँ रुकती है? तो कोई नहीं रुकेगी। अगर अवैध वाहन नहीं रोकेंगे तो हम भी कहाँ रोक रहे हैं? हमारा तो बस स्टैंड सिंदरी चौराहे के पास ही है, इसलिए हमें वहाँ रोकने की जरूरत ही नहीं। हम नियमों पे ताक में नहीं रखते, अवैध वाले नियमों में ताक रखते हैं। हमारे रोड में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित हो जाता है। हमारे किराया महिला का 130 रुपये है और महिलाओं को और विकलांग हो, नेत्रहीन हो, ये तो सब इनमें फ्री है। ये इन अवैध वाहनों से हम बहुत भारी जूझ रहे हैं और कई बार हमारे ऐसे परिचालकों और चालकों को मारपीट हो गई और लेकिन कोई कार्रवाई के लिए भी हम कलेक्टर साहब और एस साहब को ज्ञापन देना है। हमें इनसे पूर्ण आशा है कि हमारे पक्ष में ये कार्रवाई करेंगे और जो गलत है उनको रोकथाम करेंगे। जबकि ये MR बस हैं, उनकी कोई भी बस का परमिट वाया मतलब पचपदरा से बालोतरा सिंदरी मार्ग चबा मार्ग के होके, जबकि वो सभी इधर से संचालित हो रहे हैं। और गाड़ी अभी जैसा कि इन भाई साहब ने कहा 35 गाड़ियां हर 10 मिनट में गाड़ी ले आते हैं, 5 मिनट में भी वो गाड़ी ला सकते हैं, ला के चलाते हैं। और जिन गाड़ियों के 4-5 साल में गाड़ियां कंडम होती है, कई गाड़ियों कंडीशन ऐसी है उसमें पैसेंजर याद नहीं करते, लेकिन किराए की जब वो लालच देते हैं हमारे छीन के ले जाते हैं। हम कुछ कर नहीं पाते, क्यों? हमारे हाथ बंधे हुए, हम करें क्या? हम तो खाली प्रशासन से निवेदन कर सकते हैं कि इनको रोकिए।
और एक बस के उस MOR वाले के साथ 20-20, 25-25 ऐसे सामाजिकता तो खड़े रहते हैं लड़ाई करने की। अब जान तो हर आदमी के अंदर एक ही होती है, वो कोई ऐसा नहीं मर जाएगा तो दूसरा खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें प्रशासन से पूरा सहयोग आशा है और सहयोग करेंगे।